जय हिंद दोस्तों, क्रिप्टो वाले चैनल पर आपका स्वागत है। यहाँ पर दोस्तों जो है FTX ने जो एक बार फिर से जो है रायता फैला दिया है पूरी की पूरी क्रिप्टो करेंसी मार्केट पर। इस अपडेट पर हम आपको पूरी जानकारी देंगे। साथ ही साथ यहाँ पर जो है क्रिप्टो रेगुलेशन से रिलेटेड भी इंपॉर्टेंट अपडेट आ रही है, तो उसके ऊपर भी हम जो है यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो में जो आप यहाँ पर लास्ट तक बने रहे। करंटली यहाँ पर बात करेंगे ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट की। आप देख पाओगे 849 मिलियन डॉलर के आसपास जो है हमारा क्रिप्टो करेंसी मार्केट आ चुका है। और करंटली मैं बात करूँ 3% का जो है इसमें हमें डाउन ट्रेंड करंटली देखने को मिल रहा है। वहीं अगर आप यहाँ पर देख पाओ जो BTC है हमारा, BTC जो है $16,000 के आसपास फिर पहुंच चुका है। और पिछले 7 दिनों के अंदर आप देखोगे 21% जो है डाउन यहाँ पर मार्केट गई है, जब से जो है यहाँ पर FTX का मसला सामने आया है। साथ ही साथ यहाँ पर अगर आप देखोगे इथेरियम भी जो है हमारा $1260 के आसपास देखने को मिल रहा है। अभी दोस्तों एक ट्विटर स्पेस हुआ था, ट्विटर में एक जो है मीटिंग टाइप आप उसे कह सकते हो, ट्विटर स्पेस जिन लोगों को पता है, उसमें जो एलन मस्क ने भी ज्वाइन किया था और उन्होंने एक वहाँ पर बात कही थी, डॉज टू द मून। तो डॉज टू द मून के बाद उसमें डॉज में जरूर थोड़ी बहुत जो हमें तेज़ी देखने को मिली थी, लेकिन मार्केट का सिनेरियो ही इतना ख़राब है कि एलन मस्क के कहने के बाद भी जो है कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा और डॉज कॉइन भी जो है फिर से यहाँ पर हमें डाउन ट्रेंड में जो है दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों वीडियो को कर दो फटाफट लाइक, और चैनल पर नहीं तो चैनल को भी कर दो सब्सक्राइब। और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको जरूर ज्वाइन कर दो, क्योंकि वहाँ पर जो हमेशा इंपॉर्टेंट अपडेट, हम डेली की अपडेट्स लाते हैं क्रिप्टो मार्केट में क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल रहती है। तो यहाँ पर हमेशा जो न्यूज़ और अपडेट्स होती है उसको जो है अपडेट रहना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज ए क्रिप्टो करेंसी होल्डर। तो यहाँ पर आपको पहली इंपॉर्टेंट अपडेट अगर हम बताएं, ओवर 600 मिलियन ट्रांसफर्ड आउट ऑफ FTX वॉलेट्स। तो FTX एक्सचेंज पहले ही यहाँ पर जो उनके पास बहुत सारी प्रॉब्लम थी, लिक्विडेशन की प्रॉब्लम थी, उनने जो है यहाँ पर बैंकरप्सी के लिए फाइल कर दिया है। लेकिन उसके बाद यहाँ पर एक आज बड़ी अपडेट आई कि जो FTX एक्सचेंज है वो जो है यहाँ पर हैक हो चुका है। बात ये बताई जा रही है लगभग जो है $600 मिलियन वर्थ ऑफ जो वहाँ पर क्रिप्टोज थी उसको जो है वहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया गया, उसको किसी ने हैक कर दिया गया है। और बात ये बताई जा रही है कि FTX के एम्प्लॉयज़ ही है, उनका कहीं ना कहीं इसमें जो है हाथ माना जा रहा है। और साथ में यहाँ पर बताई जा रही है जो क्रिप्टो करेंसी यहाँ पर हैक की गई उसमें है इथेरियम है, सोलाना है, BNB है, लिंक है, AVAX है, मैटिक है। तो ये सब जो है यहाँ से जो क्रिप्टो करेंसीज थी उनको जो है यहाँ से हैक कर दिया गया है। और यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात बताई जा रही है, जितने भी अगर आप में से कोई FTX को यूज़ करता है तो FTX की वेबसाइट में बिल्कुल ना जाए। साथ ही साथ जो FTX की ऐप है उसको भी अनइंस्टॉल कर दे, क्योंकि हो सकता है वहाँ पर जो है कई तरह के स्पैम्स है। FTX में जो ऐप है उसमें जो है मालवेयर वगैरह बताए जा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपके फ़ोन को या आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको हैक वगैरह कर सकते हैं। तो आपको यही राय दी जाती है कि आप जितने भी आपके ऐप वगैरह है FTX से रिलेटेड वो जो है अनइंस्टॉल कर दिए जाए, क्योंकि यहाँ पर जो है काफ़ी बुरा टाइम चल रहा है FTX का। साथ ही साथ यहाँ पर जो दूसरी बड़ी अपडेट है आप देख पाओगे, रिपोर्ट सुजेस्ट मोर देन $1 बिलियन इन कस्टमर फंड मिसिंग एट FTX। तो FTX में जो ऑलरेडी बहुत बड़ा फ्रॉड यहाँ पर दिखाई दे रहा है। $1 बिलियन जो कस्टमर का फंड था FTX पर, जो लोगों ने अपना क्रिप्टो खरीद रखा था, क्रिप्टो सेव कर रखा था, वो जो FTX से जो है गायब बताया जा रहा है। तो ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है कि FTX ने जो है इतना बड़ा जो अमाउंट है उसको अपने क्रिप्टो का एक्सचेंज से जो है गायब है। इसके पीछे जो हमारे CEO थे FTX के सैम बैंकमैन-फ्राइड, उन्होंने यहाँ पर कहा है कि उन्होंने लगभग जो है $10 बिलियन जो कस्टमर का फंड था उसको उन्होंने जो है वहाँ पर ट्रांसफ़र किया था उनकी जो ट्रेडिंग कंपनी थी एल्मिडा रिसर्च। तो इनकी बेसिकली दोस्तों दो कंपनी थी, पहली जो है इनका FTX एक्सचेंज था, दूसरी इनकी ट्रेडिंग कंपनी थी, इन्वेस्टिंग कंपनी थी एल्मिडा रिसर्च। तो ये क्या करते थे, अपना FTX में जो लोगों का यूज़र का फंड था उसको उन्होंने जो उधर एल्मिडा रिसर्च में दे दिया, और इन्होंने इधर इस तरह से जो है गलत हेराफेरी करके जो है लोगों का फंड का यूज़ किया। लेकिन उधर एल्मिडा रिसर्च के भी पैसे सारे बर्बाद हो गए। तो इस तरह से जो FTX भी बिल्कुल कंगाली के दौर पे आ चुका है, और उन्होंने जो है US के अंदर जो है बैंकरप्सी के लिए भी फाइल कर दिया है। और करंटली ये न्यूज़ अपडेट भी निकल कर आ रही है कि जो SBF है वो यहाँ पर जो है US को करंटली छोड़ चुके हैं और वो अर्जेंटीना के लिए निकल चुके हैं। तो उन्होंने भी जो है US को छोड़कर जो है कहीं निकल गया, क्योंकि उनके ऊपर USA में ऑलरेडी जो है काफ़ी ज़्यादा इसके बाद डिस्कशन होने लग गई है। जब से FTX के ऊपर ये केस आया है तो USA में भी काफ़ी इसकी जो ऊपर जो है चर्चा हो रही है। आप यहाँ पर देख सकते हो, SEC चेयर जैंसलर डिस्कस क्रिप्टो रेगुलेशन फॉलोइंग FTX कोलैप्स। तो जिस तरह से दोस्तों FTX कोलैप्स हुआ है उसके बाद जो हमारे यहाँ पर SEC है, चेयरमैन ऑफ US सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन। तो जो US में जो भी फाइनेंशियल रिलेटेड सिक्योरिटीज़ और एक्सचेंज का वहाँ पर वर्क दिखती है वो है SEC ने यहाँ पर दोस्तों जो इसके CEO है हमारे SEC के जो चेयरमैन है वो है गैरी जैंसलर। उन्होंने भी यहाँ पर साथ साथ कहा है कि जो इस तरह की यहाँ पर चीज़ें देखने को मिली है, FTX का जो केस सामने आया है, इसके बाद जो हमें क्रिप्टो रेगुलेशन के ऊपर जो है डेफिनेटली यहाँ पर फोकस करना चाहिए। गवर्नमेंट को भी अब इसके ऊपर देखना पड़ेगा। साथ ही
साथ उन्होंने यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई है। उन्होंने कहा है कि जो ये चीज़ें हैं इसके ऊपर आप कोई भी किस तरह की कोई कंप्लेंट नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो है कोई भी किसी रेगुलेशन के अंडर नहीं आता है, लेकिन फ्यूचर में जो है यहाँ पर जरूर हमें जो इसको रेगुलेट करना चाहिए। तो आप यहाँ पर उन्होंने कहा है लुक आई थिंक दैट इन्वेस्टर नीड बेटर प्रोटेक्शन इन द स्पेस। तो उन्होंने कहा क्रिप्टो स्पेस में जो इन्वेस्टर को काफ़ी बेटर प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, बट आई वुड से दिस इज फील्ड दैट सिग्निफिकेंटली नॉन कंप्लेंट। तो ये वाली फील्ड जो इसमें आप कोई भी कंप्लेंट नहीं कर सकते, आप किसी को भी दोषी नहीं ठहरा सकते हैं, जिस तरह का मामला जो FTX में सामने आ रहा है। बट it's got regulation and these regulations are often very clear and we have multiple paths। तो उन्होंने कहा कि हमें यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं क्रिप्टो रेगुलेशन के ऊपर काम करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि यहाँ पर मल्टीपल पाथ है। वन पाथ इज वर्किंग विद दोज क्रिप्टो एक्सचेंजेस, क्रिप्टो लैंडिंग प्लेटफॉर्म एंड टू गेट देम प्रॉपरली रजिस्टर्ड एंड व्हाई दिस दैट मैटर इज सो द पब्लिक इज प्रोटेक्टेड, ही एक्सप्लेन। तो उन्होंने कहा कि पहला रास्ता ये है कि हमें यहाँ पर जो है जितने भी हमारे क्रिप्टो एक्सचेंज है या कोई क्रिप्टो लैंडिंग प्लेटफॉर्म है उनके साथ जो है यहाँ पर रजिस्टर करना होगा, उनको जो है अंडर द गवर्नमेंट टेकिंग लाना होगा, रजिस्टर उन्हें कराना होगा, ताकि यहाँ पर जो है कम से कम जो है गफले देखने को मिल पाए क्रिप्टो मार्केट के अंदर। साथ ही साथ उन्होंने यहाँ पर जो दूसरा पाथ बताया है, एंड अनदर पाथ इज इन्फोर्समेंट। Gensler implies we have brought between my procedure and the team now at the SEC at least 100 actions and we have been very clear in these various enforcement action. We also reference the regulation recent wind agency LBRY। तो साथ साथ दूसरा इनका मानना है कि जो अगला हमारा जो बात है वो है इन्फोर्समेंट, ज़बरदस्ती जो है रूल्स एंड रेगुलेशन को इम्प्लीमेंट करना। पहला है वो है इनके साथ मिलकर चलना। क्रिप्टो रेगुलेशन बनाने के लिए दो रास्ते इन्होंने बेसिकली बताया। पहला रास्ता वो है जिसमें आप जो एक्सचेंज के साथ जो है मिलजुल कर चलेंगे और कुछ अच्छे वहाँ पर चीज़ें लाएंगे। दूसरा रास्ता इन्फोर्समेंट, ज़बरदस्ती वहाँ पर जो है रूल एंड रेगुलेशन को एक्सचेंज के ऊपर थोकना, ताकि वहाँ पर जो है कुछ अच्छे से जो है काम हो पाए। तो इन सब चीज़ों को लेकर जेंस ने कहा है कि कम इन टॉक टू अस। उनका मानना है कि जितने भी हमारे क्रिप्टो ट्रेडिंग फ्लॉट प्लेटफॉर्म है या लैंडिंग फ्लॉट प्लेटफॉर्म है उनको जो है हमारे पास आना चाहिए, उन्हें जो हमसे बातचीत करनी चाहिए, रजिस्टर होना चाहिए। उसके बाद जो है वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें निकल कर सामने आ सकती है। अकॉर्डिंग टू दिस कैलेंडर FTX CEO ब्रैम फ्रैंकलिन डिड कम इन टॉक टू हिम ऑन March 29। डू यू फील लाइक यू वर हैंडवर्क्ड, ही वाज आस्क्ड। द SEC चेयरमैन रिप्लाइड। तो दोस्तों जो FTX के CEO है वो कहीं ना कहीं रेगुलेशन काफ़ी सारा फेवर में, तो उन्होंने जो है SEC के चेयरमैन के साथ बात जो है 29 मार्च को उनसे मिलकर जो है बातचीत की थी और क्रिप्टो रेगुलेशन के ऊपर बात की थी। इसके ऊपर जो उनसे क्वेश्चन भी पूछा गया था। आई थिंक वी हैव बीन क्लियर इन दीज मीटिंग्स, नॉन कंप्लेंट इज गोइंग टू वर्क, दिस पब्लिक इज गोइंग टू बी हर्ट, बट ऑल्सो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू ऑन दीज ड्यूअल पाथ्स। तो उनका मानना है कि ये कहीं ना कहीं नॉन कंप्लेंट्स ये सारा मैटर, इसमें कोई भी जो है कंप्लेंट नहीं हो सकती, इसमें कहीं ना कहीं पब्लिक का नुकसान होने वाला है। तो ये बातें यहाँ पर SEC के चेयरमैन कह रहे हैं। इसके ऊपर जो है जो वहाँ की कांग्रेस की कमेटी है वो भी जांच कर रही है। कहीं ना कहीं SEC चेयरमैन के ऊपर भी शिकंजा कसा जा रहा है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर फ्रॉड करते हुए भी दिखाई दे सकते हैं। हो सकता है वो यहाँ पर जो SPF है उनका साथ दे रहे हो। तो इन सब चीज़ों के ऊपर USA में करंटली बहुत बड़ी जो है राजनीति हो रही है। अब आने वाले दिनों में देखना होगा किस तरह से गवर्नमेंट इसके ऊपर एक्शन लेती है और कितना जल्दी जो है यहाँ पर क्रिप्टो रेगुलेशन बनाए जाते हैं। दोस्तों ये थी कुछ आज की इंपॉर्टेंट अपडेट। वीडियो चलेगी वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हमेशा आपके लिए इस तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट